पूछो, क्या पूछना चाहती हो तुम? देखो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरे पास एक फाउंडेशन है, राइट, और ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, तो फिर मैं इतने सारे लंबे लंबे स्टेप्स क्यों फॉलो करूं? कंसील करूं, करेक्ट करूं, वगैरह वगैरह, ये जो भी सारी चीजें हैं, इतने लंबे लंबे स्टेप्स मैं क्यों फॉलो करूं, जबकि मेरे पास ये फुल कवरेज फाउंडेशन है और ये एग्जैक्ट मेरी स्किन से मैच करता है। तो इतने सारे स्टेप्स क्यों? देखो, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। हाय, माय नेम इज हर्षी एंड आई एम फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट एज वेल एज मेकअप एजुकेटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो अगर हमारे सामने एक खड्डा है और हमें उसे सरफेस करना है, तो हम क्या और कौन से प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, राइट? सबसे पहली चीज है, हम उस खड्डे को फिल करेंगे ताकि वो खड्डा सरफेस हो जाए, राइट? उसको सरफेस करने के लिए हम उसमें अंदर जो भी स्टोन्स वगैरह लगेंगे वो सारी चीजें ऐड करेंगे और उसके ऊपर हम लेयर करेंगे सीमेंट का, ताकि वो सरफेस एक आपको बेस मिल जाए। सही है। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम पुट्टी ऐड करेंगे। पुट्टी की वजह से उसकी मजबूताई स्ट्रांग होगी और दूसरी बात कि वो एक अच्छे से सरफेस हमें मिल जाएगा कि अभी वो खड्डा प्रॉपर सेट हो गया है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है कि हम उसके ऊपर हमें जो भी कलर चाहिए या जो भी चीज चाहिए जो हमें फिनिशिंग के लिए चाहिए वो अप्लाई करेंगे। यानी कि 3 स्टेप हमने अप्लाई किए। सबसे पहला हमने किया सीमेंट और उसको उस खड्डे को फिल किया। दूसरी चीज हमने करी पुट्टी और तीसरी चीज हमने करी कलर। सही है। ये यानी कि हमें 3 स्टेप्स इसमें भी फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि देखो, हम सबके फेस इवन टोन नहीं होते हैं, सबके फेस पे कुछ ना कुछ इश्यूज रहते ही है, चाहे वो डार्क सर्कल्स हो, पिगमेंटेशन हो, या फिर कुछ ना कुछ, किसी की विटिलिगो स्किन होती है, किसी के फेस पे पिंपल्स मार्क्स होते हैं या फिर बर्थ मार्क्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है। तो उस सब चीज को हमें सबसे पहले इवन टोन करना पड़ता है। यानी कि हमें उस सारी चीजों को एक एटलीस्ट स्किन कलर पे लाना होता है और दूसरा कि एग्जैक्ट शेड का हमें बनाना पड़ता है जो कि हमारे फेस का एग्जैक्ट शेड है। यानी कि मेकअप में भी 3 C होते हैं। जैसे कि सबसे पहला है कवर, दूसरा है कंसील और तीसरा है करेक्ट। यानी कि हमने सबसे पहले जैसे खड्डे को फिल किया और उसके ऊपर हमने सीमेंट का लेयर अप्लाई किया, तो वो हो गया करेक्ट। दूसरी चीज है कंसील, जो कि हमने पुट्टी करी, और तीसरी चीज है कवर। यानी कि हमने उस खड्डे को अपने सरफेस का करके उसके ऊपर फिनिशिंग लेयर दी, यानी कि वो कलर अप्लाई किया। यानी तीसरा स्टेप होगा आपका फिनिशिंग लेयर। सही है। तो ये क्या हो गया आपका फाउंडेशन। तो हमें सबसे पहले इसमें भी प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है कि अगर डार्क सर्कल्स है तो डार्क सर्कल को हमें करेक्ट करना पड़ता है, फिर उसको स्किन टोन की नजदीक लाना पड़ता है, और तीसरा कि हमें एग्जैक्ट शेड का बनाना पड़ता है। यानी कि सबसे पहला किया हमने करेक्ट, दूसरा किया कंसील और तीसरा किया हमने फाउंडेशन एप्लीकेशन। यानी कि ये 3 स्टेप के बाद आपका जो भी डार्क सर्कल एरिया है वो आपके फेस के एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। यानी कि ये 3 स्टेप्स रहते हैं। और अगर आपने ये सारे स्टेप्स सही फॉलो किए तभी तो आपकी पर्सनालिटी एनहांस होगी और तभी तो आप खुद को कॉन्फिडेंट फील करवा पाओगे। वरना अगर हमने ऐसे ही सिर्फ फुल कवरेज फाउंडेशन अप्लाई कर दिया तो उससे हम कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर के बाद वो आपका मेकअप ग्रे कर देगा और जो आपके पिंपल, डार्क स्पॉट्स वगैरह जो भी सारी चीजें हैं, जो भी डिस्कलरेशन फेस पे रह गई है, वो सारी चीजें ग्रे हो जाएंगी। यानी आप कॉन्फिडेंट की जगह डल फील करोगे। तो ऐसे नहीं होता है, सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो मैंने इधर पे आईडी मेंशन कर दी है। बाय बाय।